श्वेता झा, खबरों का डबल डोज 1 और 11 में आपका स्वागत है। बिहार में पहले दौर के चुनाव की हम बात करेंगे। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल भी इस शो में शामिल है और अगले 1 घंटे तक हम आपको क्या बताएंगे ये सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। तो बिहार की बात होगी, सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं मीनाक्षी, और आगे क्या होगा बताएं। बिल्कुल श्वेता, और देखिए जमीन पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो हम देंगे ही, लेकिन कैसे बिहार चुनाव में जेल जाने का जिक्र हो आया है, क्योंकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अगर एलजेपी की सरकार आ जाएगी तो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। बिल्कुल, साथ ही बात होगी बिहार के एंग्री यंग मैन बने नीतीश कुमार की, जी हां, जो बार बार मंच से आपक हो रहे हैं। आपको बताएंगे बीजेपी के विज्ञापन से नीतीश कुमार क्यों बाहर है। इसके साथ ही बात होगी बिहार के चुनाव में आलू प्याज की एंट्री की, लेकिन पहले देखिए रफ्तार से 100 खबरें। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को 60 घोटालों के आरोप में घेरा, कहा इन घोटालों से 30,000 करोड़ के सरकारी खजाने पर डाला गया डाका। लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना सेंध माना गया है। तेजस्वी का आरोप, नीतीश ने बिहार में बनाई घूस की परंपरा, बिना चढ़ावे के किसी महकमे में नहीं होता कोई काम। तेजस्वी यादव ने महंगाई का उठाया मुद्दा, बोले प्याज लगा चुका है महंगाई की सेंचुरी, प्याज के आंसू रोने वाले आखिर है कहां, गरीब रोटी रोटी को है मोहताज। तेजस्वी ने कहा सुशांत की मौत से महंगाई बड़ा मुद्दा, सुशांत केस पर जो कहना था पहले ही कह दिया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे 1 रैली। जेपी नड्डा भी करेंगे रैली, औरंगाबाद और पूर्णिया में उनकी रैली। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे प्रचार। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले, चिराग पासवान बोले सत्ता में आए तो सभी घोटालों की करेंगे जांच, नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। मुख्यमंत्री और कोई भी ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। चिराग पासवान ने शराबबंदी पर भी उठाए सवाल, कहा नीतीश की शह पर हो रही शराब की तस्करी, की जा रही होम डिलीवरी, पूछा किसकी जेब में रहा पैसा। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार, बोली पार्टी चिराग का बयान शर्मनाक, चुनाव लड़ते तो खुद की सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के नीतीश पर हमले, बोले पीएम को गुमराह किया, चिराग ने जेडीयू से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी वीडियो, नीतीश पर साधा निशाना। चिराग ने सीएम नीतीश को बताया युवा विरोधी, कहा ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल में कंप्लीट हो रहा, बिहार का युवा देगा इसका जवाब। आज अपने बड़े भाई के लिए हसनपुर में वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने कहा अर्जुन आ रहा है। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील, ट्वीट कर कहा विरोधियों के सभी हथकंडों और साजिशों से सावधानी बरतें। चिराग पासवान सीतामढ़ी में मंदिर जाकर कर रहे हैं पूजा पाठ, उतारी आरती। चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर के निर्माण की बात की, बोले सीता बिन राम अधूरे, अयोध्या से सीतामढ़ी तक सिया राम सेतु की मांग। यहाँ तक एक सिया राम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेना। समस्तीपुर में प्रचार के दौरान तेज प्रताप खेलते दिखे क्रिकेट, खेत में जाकर बच्चों के साथ लगाए चौके छक्के। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वर्कर भिड़े, आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका। बिहार में बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए नीतीश, भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन लॉन्च, पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर। बेटे लव को बिहार में बाहरी बताने पर बिफरे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा गलत आकलन किया जा रहा है, लव बाहरी नहीं भारी उम्मीदवार। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा।
लाल चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा वैसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का उठाया मुद्दा, कहा खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई। पण लगेच तो बिहारचा पुत्र झाला, पण बिहारचा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती चिखलफेक करायला लागलात। महाराष्ट्र सरकारवरती, महाराष्ट्र संपूर्ण या प्रदेशावरती, ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा यहां घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजा का नहीं। उद्धव के गांजा वाले बयान पर कंगना ने किया पलटवार, ट्वीट कर कहा हिमाचल में गांजा नहीं, सेब, कीवी, अनार उपजाया जाता है। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप। मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह ने किया प्रचार, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी, पुंछ में तोड़ा सीज फायर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी। कैंसर की बीमारी को मात देने के बाद आस्था के आंचल तले अभिनेता संजय दत्त, नवमी पर दुर्गा पूजा का वीडियो किया शेयर। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की 8वें दौर की हो सकती है बातचीत, अब तक तारीख तय नहीं। दिल्ली में आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बात। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से तिल मिलाया चीन, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा जैसे अमेरिका का जापान से रिश्ता वैसे भारत के साथ नहीं हो सकता। देश में 79 लाख के पार हुआ कोरोना का कुल आंकड़ा, 24 घंटे में मरने वालों की संख्या घटी, 480 लोगों की मौत। देश भर में 24 घंटे में 45,149 नए कोरोना केस सामने आए, करीब 58,000 संक्रमित ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,059 मामले सामने आए, दिल्ली में भी 4,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर, महाराष्ट्र में 5,500 लोग ठीक हुए। तरनतारन में दिखी लापरवाही, कांग्रेस विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर मनाया दशहरा। बिहार के बाढ़ जेल में प्रशासन की छापेमारी, कैदियों के वार्ड में चला तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कर्ज माफी योजना बंद की, इस पर झूठ फैलाया और किसानों की आत्महत्या बढ़ी। बुलंदशहर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एआईएमआईएम नेताओं पर लगाया फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप, दर्ज कराया केस। एआईएमआईएम नेता बोले भीम आर्मी के गुंडों ने पार्टी उम्मीदवार पर किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जेल में टॉर्चर का आरोप। पत्नी के गंभीर आरोपों के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नवाजुद्दीन के साथ उनकी मां और 2 भाइयों की गिरफ्तारी पर भी रोक, एक भाई को राहत नहीं। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को दर्ज कराया था केस, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। बस्ती में एक कार में लगी आग, बाल बाल बची, ड्राइवर की जान, हादसे की वजह साफ नहीं। चित्तौड़गढ़ में शॉर्ट सर्किट से एक बिल्डिंग में लगी आग, करंट लगने से महिला की मौत, 5 लोग झुलसे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा, सुबह में इंडिया गेट पर धुंध, स्मॉग की वजह से देखना मुश्किल। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 तक पहुंचा, कई इलाकों में आफत। दशहरे के बाद राजधानी के कुछ इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, आनंद विहार में सबसे खराब हालत। भिवानी में किसान नेताओं की गिरफ्तारी, सरकार पर लगाया किसानों का आंदोलन दबाने का आरोप। हाथरस में पराली जलाते दिखे किसान, कुछ किसानों ने किया परहेज,
पशुओं के चारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। दानापुर में डांडिया नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, आयोजक फरार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को पैर पर लगी गोली। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। फतेहाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या, सास ससुर समेत 11 नामजद। कानपुर में बस अड्डों और स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने वाले गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर। राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह से काबू में। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाद में जंगल में छोड़ा। नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में लोगों में डर, रुक रुक कर लगते रहे झटके। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता रैली। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया एक कदम, आंध्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना की। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला। असम में फिर बाढ़ की आफत, नौगांव और करबी आंगलांग में 15,000 लोग सैलाब से प्रभावित। बारामती में सैलाब का पानी निकला, लेकिन फसल चौपट, किसानों ने मांगी सरकारी मदद। प्याज आलू के बढ़ते दाम पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे हैं दाम, 120 रुपए किलो मिल रहा है प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है बर्खास्तगी। आईपीएल में कल राजस्थान का दिखा रॉयल अंदाज, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को दिया था 196 रन का लक्ष्य, राजस्थान ने इसे सिर्फ 2 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने जड़ा धमाकेदार शतक, महज 60 गेंद में 107 रन बनाकर लौटे नाबाद। स्टोक्स ने अपनी पारी में 14 चौके, 3 शानदार छक्के जड़े, मुंबई के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा, बने मैन ऑफ द मैच। संजू सैमसन ने दिया स्टोक्स का अच्छा साथ, संजू ने 31 गेंदों पर जड़ा नाबाद अर्धशतक, 4 चौके, 3 छक्के जड़े। हार्दिक पांड्या के धमाल से मुंबई इंडियंस ने बनाया था बड़ा स्कोर। पांड्या ने महज 21 गेंदों पर 60 रनों की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने अपनी 21 गेंद की पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में बनाए 40 रन, गोपाल का बने शिकार। ईशान किशन ने 36 गेंद में 37 रन की खेली पारी, 4 चौके, 1 छक्का जड़ा। सौरभ तिवारी ने भी 25 गेंद में 34 रन की पारी खेली, लेकिन मुंबई के गेंदबाज स्कोर सुरक्षित नहीं कर पाए। और एक और 11 में सबसे पहली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में पहले दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पारा चढ़ गया है। जी हां, आज तेजस्वी यादव ने आलू प्याज की महंगाई का मुद्दा उठाकर नीतीश के साथ साथ मोदी सरकार को घेर लिया। चिराग पासवान के निशाने पर भी नीतीश है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के ट्रम्प कार्ड शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीजें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है।
से हो रही है होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से, और अगर नहीं समीक्षा करनी तो इसका मतलब आप खुद उसमें हैंड एंड ग्लव है। और बिहार में आज दरअसल पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है, तो इसलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। नेताओं की बयानबाजियां भी आप सुन रहे हैं हमारे साथ, और जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद है और कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए जिस तरह की बयानबाजियां हम देख रहे हैं, तेजस्वी यादव एक के बाद एक आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं, और आज तो उन्होंने प्याज, टमाटर, आलू की महंगाई का मुद्दा तक उठा दिया है। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव जो है वो बिल्कुल आक्रामक रुख में दिखाई दे रहे हैं। वो हर रोज जो है एक नया इश्यूज लेके आते हैं जिसपे बीजेपी और नीतीश कुमार को सफाई देनी होती है। तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है हर रोज एक इलेक्शन का नैरेटिव सेट करते हैं और जिसका जवाब जो है एनडीए को देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव रोज अपनी नई नई चीजों को लाकर बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये एक चीज जो है तेजस्वी यादव ने अपनाई है। लेकिन फिर भी एक चीज ये है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक है, उसी तरीके से बीजेपी भी उनके ऊपर आक्रामक है और लगातार हमले बोल रही है। वो ये कह रही है बीजेपी की वो अपने सभाओं में, अपने प्रचार के अंदर जो है लालू यादव या राबड़ी देवी का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं। जोड़ रहे हैं कुणाल, आप खुद बिहार की राजधानी में खड़े हैं, ये बताइए कि आज भी, ये हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि आज भी चुनावी मुद्दों में प्याज टमाटर के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। किन मुद्दों पर वोट वहां की जनता देगी? बिल्कुल श्वेता, और 71 सीटों पर परसों चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले जिस तरीके से तापमान बढ़ने लगा है, तापमान सियासी है और तमाम विषयों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, क्योंकि अब चिराग पासवान ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा लिया है, चाहे नल जल योजना हो या फिर जो 7 निश्चय थे नीतीश कुमार के, उनको लेकर के भी आक्रामक हो रहे हैं। वहीं जहां नीतीश कुमार हैं वो अपनी रैलियों में जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लालू शासन के दिनों से बहुत बेहतर हुई है बिहार की स्थिति। तो ऐसे ही अपने अपने सबके सवाल हैं, सबके जवाब हैं। बिहार में आज पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम जाएगा। 28 तारीख को बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत कई बड़े उम्मीदवारों की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है। जिन सीटों पर बुधवार को मतदान होना है, पिछले चुनाव के नतीजों के मुताबिक वहां बराबरी का मुकाबला रहा है। रैलियों का रेला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, आरोप प्रत्यारोप, सरकार बा। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो। जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? वादे और दावे, बिहार में किसका होगा राज तिलक? विधानसभा चुनाव में पहले बड़े इम्तिहान का दिन बस आ गया है। आज बिहार की 71 विधानसभा सीटों की 243 सीटों में से 71 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो।
बिहार चुनाव के पहले चरण की कुछ खास बातें जान लीजिए। पहले दौर में 17 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होगा उनमें बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर जिले शामिल हैं। बिहार में चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में वोटिंग के दौरान इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। कोरोना की वजह से वोटिंग टाइम को 1 घंटे बढ़ा दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोटिंग होगी। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता अपना टोकन लेकर मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। सभी वोटर्स को वोटिंग के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। कोरोना संकट के बीच बिहार में विपक्षी दल युवाओं की बेरोजगारी, राज्य में युवाओं के पलायन की मजबूरी, नौकरी पैदा करने के लिए बिहार में कल कारखानों का अभाव, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को अहम मुद्दे के रूप में उठाते हुए सत्ता में बदलाव की अपील कर रहे हैं। तो एनडीए के नेता लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कथित कुशासन की याद दिलाते हुए नीतीश राज में हुए विकास के दावे कर रहे हैं। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? बिहार में यूं तो बेरोजगारी, गरीबी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग। आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार और वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे एक रैली। तेजस्वी की रैली भागलपुर में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां। औरंगाबाद और पूर्णिया में तय है रैलियां। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को 60 घोटालों के आरोपों में घेरा। कहा इन घोटालों से 30,000 करोड़ के सरकारी खजाने पर डाला गया डाका। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले। चिराग पासवान बोले सत्ता में आए तो सभी घोटालों की करेंगे जांच, नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार। बोली पार्टी चिराग का बयान शर्मनाक, चुनाव लड़ते तो खुद की सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील। ट्वीट कर कहा विरोधियों के सभी हथकंडों और साजिशों से सावधानी बरतें। बिहार में बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए नीतीश। भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन लॉन्च। पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर। बेटे लव को बिहार में बाहरी बताने पर बिफरे शत्रुघ्न सिन्हा। कहा गलत आकलन किया जा रहा है, लव बाहरी नहीं भारी उम्मीदवार। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की 8वें दौर की हो सकती है बातचीत। अब तक तारीख तय नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे बातचीत। पत्नी के गंभीर आरोपों के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बिहार के बाढ़ जेल में प्रशासन की छापेमारी। कैदियों के वार्ड में चला तलाशी अभियान। बुलंदशहर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एआईएमआईएम नेताओं पर लगाया फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप। दर्ज कराया केस। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का उठाया मुद्दा। कहा खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई।
उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा यहां घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजे का नहीं। उद्धव के गांजा वाले बयान पर कंगना ने किया पलटवार, ट्वीट कर कहा हिमाचल में गांजा नहीं सेब, कीवी और अनार उपजाया जाता है। बिहार बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा। लाल चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की विधि विधान से पूजा। 8 सीटों के लिए गुजरात में उपचुनाव की जंग तेज, वडोदरा में सीएम रूपाणी ने मांगी वोट। आगरमालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कांग्रेस पर साधे जमकर निशाने। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस नेता साध्वी साधना भारती की जनसभा, बीजेपी पर किए तीखे वार। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत की दर्ज। नौकरी होगा तो मैं के घुमाए भी नहीं। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो। मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, लेकिन चुनाव में घमासान तेज होता जा रहा है। जुबानी जंग जो दिखाई दे रही है, बयानों के तीर दागे जा रहे हैं और बात पहुंच गई है जेल तक। बिल्कुल, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान पहली बार, और सीधे सीधे कह दिया है कि सरकार में अगर आए तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। जेल भेजना चाहिए पक्का। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। महत्वाकांक्षाओं को लगाम दीजिए, नहीं तो कहीं के अब नहीं रहेंगे, ऐसा जनता जनादेश दे देगी। और इतनी महिलाएं देखेंगी। बिहार के चुनावी घमासान में जुबान तीखी होती जा रही है। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। बयानों के तीर भेदने लगे हैं। अब तो बिहार की लड़ाई जेल तक आ गई है। जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को ही जेल भेजने का दम भर रहे हैं। कल डुमराव की रैली में चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार थे। चिराग ने पहले नीतीश के कार्यकाल को भ्रष्ट बताया और फिर जेल भेजने की धमकी दे डाली। 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। चिराग के जेल वाले बयान पर नीतीश की ओर से कोई बयान नहीं आया। वैसे भी वो चिराग को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लगातार हमले होने के बावजूद उन्होंने चिराग के खिलाफ अब तक मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने चिराग के घर भी गए, चिराग का हौसला बढ़ाया। इस बार उनकी पार्टी ने चिराग को आईना दिखाने की कोशिश जरूर की। जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। चिराग का पूरा अभियान ही नीतीश के खिलाफ है। नीतीश को लेकर ही वो एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में है। एलजेपी 138 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें वो सभी सीटें हैं जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू मैदान में है। बड़ी अजीब स्थिति है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है और चिराग खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं।
लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं। पर मैं और क्या करूंगा श्वेता जी, जब कोई नहीं था मेरे पास, प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। चिराग के खिलाफ बीजेपी भी खुलकर नहीं बोल रही। चुनावी प्रचार में भी बीजेपी के निशाने पर चिराग नहीं है। ये जरूर है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग की पार्टी को वोट कटवा कहा, लेकिन चिराग इसे नीतीश की ओर से दिलवाया गया बयान बता रहे हैं। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। आखिर बिहार चुनाव में कौन कहां खड़ा है? कहीं चिराग के बहाने मुकाबला नीतीश बनाम ऑल तो नहीं बन गया? आखिरकार एनडीए में तो बड़े भाई की लड़ाई है। अगर चिराग की पार्टी जेडीयू का नुकसान करती है तो बीजेपी की सीटें नीतीश की पार्टी से ज्यादा होने के आसार हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और बिहार में विपक्ष हमलावर है तो नीतीश तमतमाए हुए हैं। हालात ये है कि हर मंच से नीतीश का गुस्सा रैली में आई जनता पर ही फूट पड़ता है। अब तक 4 रैलियों में नीतीश के खिलाफ नारेबाजी हुई और चारों जनसभाओं में नीतीश मंच से बिफर पड़े। चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो तो न मत देना, ना तुम मत देना। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज आपने पहले न देखा होगा। वो आजकल एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। हर रैली में तमतमा जाते हैं, चुनावी मंच से आग बबूला हो जाते हैं। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। शुरुआत परसा की रैली में हुई, जहां नीतीश कुमार लालू यादव के ससुर चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने गए, लेकिन रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो मंच से भड़क गए। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बेगूसराय की रैली में कुछ लोग तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने नारे लगाने वालों को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि ठीक से समझा भी दिया। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। मुजफ्फरपुर के कांटी और औरंगाबाद की जनसभा में भी नीतीश को विरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ भी नीतीश खुद पर काबू नहीं कर पाए। रोजगार मांगते हुए कुछ लोगों ने नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए तो नीतीश ने मंच से क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। नीतीश की बौखलाहट का कारण भी है। ये पहला चुनाव है जब नीतीश चौतरफा घिर गए हैं। विरोधी दल उन पर निशाना साध ही रहे हैं।
कल तक उनके साथ रहने वाले भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा तनी ओकरा के पूरा करे। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश की पीठ थपथपाकर उन्हें राहत जरूर दी। पीएम मोदी ने जगजीवन राम की कर्मभूमि सासाराम से चुनावी प्रचार की शुरुआत की। इस मंच पर नीतीश के तेवर से साफ था कि अब की बार मुकाबला अलग है। मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। बिहार में अब तक बीजेपी की नैया नीतीश पार लगाते थे, लेकिन इस बार नीतीश ही निशाने पर हैं। उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बस एक ही आसरा है प्रधानमंत्री मोदी का। बस यही उम्मीद है कि मोदी के साथ चुनावी वैतरणी पार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।